नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व मकर राशि के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल। अगर आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आपकी मकर राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मकर लगन व मकर राशि के लिए अगस्त के माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। शनि महाराज इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं धन भाव में, और वो इस समय वक्री अवस्था में है। राहु का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है जो पॉजिटिव है, शुभ रिजल्ट देते हैं पापी ग्रह तीसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति पंचम में भ्रमण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ ही मंगल का भ्रमण भी पंचम भाव में हो रहा है, यानी आपके पंचम भाव में गुरु व मंगल दोनों की युति है। आगे चलकर 26 अगस्त के बाद मंगल आपके छठे भाव में आ जाएंगे। माह के आरंभ में अष्टमेश सूर्य सप्तम में गोचर करेंगे और 16 अगस्त के बाद सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, जहां उनकी नवेश बुध व दशमेश शुक्र के संग युति हो जाएगी। 26 अगस्त के बाद शुक्र भाग्यभाव में प्रवेश करेंगे अपनी नीच राशि कन्या में, जहां उनकी केतु के संग युति होगी। ये ग्रहों की स्थिति है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समय मकर लगन व मकर राशि की क्या स्थिति चल रही है। देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि कार्यों में विशेष बाधा नहीं आ रही होगी। और साथ ही साथ गुरु के संग मंगल की युति है। मंगल आपके लाभेश हैं, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं, तो मन में थोड़ा सा सुख संतोष तो रहेगा कि गुरु की आपके चतुर्थेश के संग युति है। हाँ, शनि महाराज कुछ वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। और इस माह अगर हम सबसे पहले बात करें आपके कैरियर की बात करें तो दशमेश शुक्र इस माह आपके अष्टम में रहने वाले हैं। इस माह का जब आरंभ होगा तो आपके अष्टम भाव में बुध व शुक्र की युति होगी। नवेश और दशमेश आपके अष्टम में होंगे, पर 16 अगस्त के बाद बुध और शुक्र के साथ आपके अष्टमेश सूर्य भी युति कर लेंगे। तो 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, जब तक आपके दशमेश शुक्र और अष्टमेश सूर्य की युति रहती है, कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद की संभावना बन रही है। तो ध्यान रखिए, 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, उच्च अधिकारी से मतभेद हो सकते हैं, उच्च अधिकारी की नाराजगी हो सकती है। और साथ ही साथ ध्यान रखिए, इस माह 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपका दशमेश अष्टम में रहेगा। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। दशमेश का अष्टम में जाना और गुरु का पंचम में बैठ के एकादश भाव को देखना, इच्छा पूर्ति को देखना, आपके मन में बात को पैदा कर सकता है कि क्यों ना जॉब चेंज की जाए। तो इस माह आपके मन में जॉब चेंज करने की भावना जागृत हो सकती है और उस भावना को पुष्टि तब मिलेगी जब 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में कार्यस्थल में आप में कुछ परेशानी देखेंगे कि ऑफिसर आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा डाल देगा। आप जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पर उसके कमेंट्स जो नेगेटिव होंगे, तो आपको कार्यस्थल पर कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ विवाद वगैरह की संभावना बन रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 रेमेडी उसके लिए बता रही हूँ कि आप अपने ऑफिस में आपकी जो टेबल है उसकी दराज में भगवत गीता रख लीजिए और जब मौका मिले दिन में एक बार भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। बस भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ के भगवान कृष्ण जी से ये प्रार्थना करनी है कि मेरे कार्यों की बाधाएं दूर हों। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका उच्च अधिकारी कुछ नाराज है और ऑफिस में कुछ आपके जो प्रतिद्वंदी थे, जो आपके शत्रु थे, जो आपके सामने मित्र बनते हैं पर पीठ पीछे दुश्मन है आपके, वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, तो उसके उपाय के तौर पर आप ऑफिस जाने से पहले रोज हनुमान जी की मूर्ति के सामने या उनकी फोटो के सामने कच्ची घानी के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के साथ ही उसमें 2 साबुत लौंग डालें। ध्यान रखिए, लौंग अखंडित होनी चाहिए, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और वहीं खड़े होकर आप चाहें तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं या चाहें तो हनुमान जी की आरती कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने ऑफिस के लिए निकलिए। तो आप देखेंगे ये गोचर भी निकल जाएगा और आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। पर यह बात तय है कि ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि मकर लगन व मकर राशि के जातकों के मन में विचार आ सकता है, क्योंकि दशमेश अष्टम भाव से संबंध कर रहा है। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। आपके मन में जॉब चेंज करने का विचार आ सकता है और कार्यस्थल पर कुछ विवाद की संभावना है। लेकिन क्योंकि गुरु आपके लगन को देख रहे हैं और पराक्रम भाव में राहु का गोचर हो रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा, तो आप ऐसी नेगेटिव चीजों से घबराएंगे नहीं। राहु तीसरे भाव में है, शत्रु कुछ भी करे आपका नेगेटिविटी आपको नहीं हो सकती। आपका अगर इस माह कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। एकादश भाव पर गुरु व मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि आप इस माह कुछ भी करने का ट्राई करते हैं तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। और अगर फाइनेंस की बात करें तो धन से जुड़े मामलों के लिए माह आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनेश
शनि स्वराशि के चल रहे हैं और लाभेश मंगल की लाभ भाव पर दृष्टि है। अगर आपको कहीं से धन आने का इंतजार था तो आपके धन आने की इच्छा पूरी हो सकती है। पंचम भाव पे गुरु का गोचर हो रहा है, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, विशेषकर वो विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं। आपको इस माह संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है और इस माह जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय होने की भी संभावना है। ये तो ही पॉजिटिव बात है। अब इस माह में सावधानी क्या रखनी है? पहली बात ध्यान रखिए, मकर लगन के स्वामी लग्नेश शनि इस समय वक्री चल रहे हैं और वो 14 नवंबर जो हो रहा है 24 तक वक्री चलेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लग्नेश के वक्री होने का अर्थ है पुरानी बीमारी निकल के आना। स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। माह का जब आरंभ होगा तो अष्टमेश सूर्य का गोचर सप्तम भाव पर होगा। अष्टमेश का सप्तम भाव से संबंध रखना इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। 25 अगस्त तक मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, तो वाहन सावधानी से चलाइएगा, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना की संभावना। और 26 अगस्त को आपके पंचमेश शुक्र जो है वो जाएंगे तो भाग्य भाव में, लेकिन अपनी नीच राशि में जाएंगे और राहु केतु के अक्ष में जाएंगे। पंचमेश शुक्र इस बात की संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी संतान को लेकर कोई चिंता हो सकती है, संतान से आपका कोई मतभेद हो सकता है। साथ ही शुक्र दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सावधानी। तो इस प्रकार इस माह आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ संभल के चलना पड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप शुक्र की रेमेडी के तौर पर किसी सुहागन स्त्री को 3 शुक्रवार लगातार कोई सुहाग सामग्री दे सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन की आपकी समस्या दूर हो सकती है। और माता जी का सिद्ध कुंची का स्त्रोत भी कर सकते हैं अगर दाम्पत्य जीवन में आपको कोई समस्या लगे। उसको पढ़ने में भी 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो मेरा यह मानना है कि मकर लगन और मकर राशि के जातकों को कैरियर में ये सोच के चलना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ बाधा आने की संभावना है इस माह, इसलिए अपने शत्रुओं से बच के चलें। इसलिए रेमेडी के तौर पर आप इस माह जो है, अगर आप कच्ची घानी के सरसों के तेल का दीपक जला के ऑफिस निकलें तो आपके लिए बेटर रहेगा और गीता का अध्याय पढ़ें। अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, पर अपॉर्चुनिटी मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपका मकर लगन व मकर राशि है, आपकी कुंडली में दशाएं किस चीज़ की चल रही हैं। अगर दशाएं पॉजिटिव ग्रह की चल रही होंगी, जैसे शनि की, शुक्र की, बुध की या लाभेश मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो आपको, या सप्तमेश चंद्र की दशा चल रही होगी तो आपको जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा बनेगी। ये तो था आपका राशिफल। अब हम बात करें कि इस माह की आपके लिए शुभ तिथियां कौन सी है। कि इस माह कुछ भी प्लान करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि इस माह चंद्रमा का पॉजिटिव है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है उस समय अगर आप कोई काम करें तो वो हमारा काम पॉजिटिव जाता है। तो इस माह की शुभ तिथियां हैं 1 व 2 अगस्त, 3 व 4 अगस्त, 5 व 11 अगस्त, 12 व 13 अगस्त, 14 व 18 अगस्त, 19 व 22 अगस्त, 23 व 28 अगस्त, 29 व 30 अगस्त व 31 अगस्त। ये शुभ तिथियां हैं कि इन तिथियों में आपको कुछ भी प्लान करना है, कहीं की जॉब के लिए ट्राई करना है, कोई इंटरव्यू देना है, कहीं कुछ घर में कोई शुभ सामान लाना है, कुछ खरीदारी करनी है, कहीं यात्रा पर जाना है, तो इन तिथियों का ध्यान रखें। अब मैं आपको इस माह के सावधानी के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा। भूल के कि इन 3 दिनों पे किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भान सावधानी से चलाएं। वो सावधानी के दिन है 6 व 7 अगस्त, 15 व 16 अगस्त, 17 व 24 अगस्त व 25 अगस्त। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मकर लगन व मकर राशि के लिए अगस्त का माह कैसा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है और आपके इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी और आपके मन में मानस बनता है नौकरी चेंज करने का, तो हो सकता है दशाएं अच्छी होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बन जाएगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।